जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने समुद्र मंथन की कथा का श्रवण आरंभ किया था। आइए उससे आगे की कथा का आज श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो आइए भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं और उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का हम आसरा लेते हैं। जय श्री राधे। और आज की कथा को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अमृत का प्रकट होना और मोहिनी अवतार। जय हो। तो हमने समुद्र मंथन का विवरण सुना, जिसमें दैत्यों ने एक बार घोड़ा पाया, लेकिन उसके बाद का सब कुछ देवताओं को मिल गया। उसके बाद वहाँ से मदिरा निकली और दैत्यों को मदिरा मिली। तो अब मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। जय हो। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया वह कहने लगा वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा, नहीं मैं पहले पीऊँगा। और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे कि मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा। और फिर सभी दैत्य, और इसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिनके घर में इन दैत्यों की भांति गृह कलेश होने लगता है, उसके घर में किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान जो हैं वो अपना सबसे प्रिय रूप लेकर प्रकट हुए। कौन सा? मोहिनी रूप। जय हो। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य तो चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर ना भी लगे। सौंदर्य आँखों में है। वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही हैं। और जो श्री कृष्ण को भी सबसे प्रिय हैं और उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं, वो हैं कौन? हमारी प्यारी राधा रानी। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की तो जय हो ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जिनके चरणों को प्रेम करते हैं, उन ठकुरानी की, उन राधा रानी की भी जय हो। और सबसे सुंदर जगत में वही हैं। जगत में जो भी कुछ दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंस जाता है उसे अमृत नहीं मिलता। अगर आपको अमृत चाहिए तो जो इस जगत की सुंदरी हैं, यानी हमारी प्यारी ठकुरानी, हमारी राधा रानी है, उनके चरणों में अपनी आसक्ति कीजिए, उनका नाम जपिए, उनको पुकारिए। उनकी कृपा से आपको जो अमृत है, सच्चा अमृत यानी भक्ति का, वो ज़रूर मिल जाएगा। जय हो। जिसका मन मोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है, भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में
मन जैसे फंसा हुआ है, वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में ना फंसें तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र में ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय शक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वही राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य तो सुध बुध खो बैठे थे। अब भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत ना देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के विचारों के वचनों का गुणार्थ ना समझ सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है जिसे देखने से विकार जागे, वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने ये घड़ा मोहिनी के हाथों में दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठाया। पहले दैत्यों के पास जाकर बोला, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूं। नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है? बेचारे मोहांध दैत्य कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। वे मोहांध होकर बुद्धि गंवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबराकर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा, इसमें कुछ न कुछ तो कपट जरूर है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा, जिससे अपना भाग उसे ना गंवाना पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद ना करने के हेतु से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में कभी विषमता मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग लग जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्र आदि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य और चंद्र को अमृत मिल रहा था तो राहु वहां आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है जब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से और बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन और बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूप अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू ही किया था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया।
अर्थात सुदर्शन चक्र, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो, अकेले ज्ञान से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन ईश्वर के अनुग्रह से ही मन विषय से अलग हो पाता है। भगवान की कृपा के बिना मन अलग नहीं हो पाता, मन भटकता ही रहता है। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। ईश्वर की कृपा से ही हम यह जान पाएंगे कि हमारा मन और बुद्धि हमें किस तरह भक्ति में लगानी है। जय हो। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयासक्ति और विषय अनुरागिता में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः अमृत उन्हें नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू किया, कपट कपट विष्णु, तुम साड़ी पहन कर आए, तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगते हैं वही दैत्य हैं। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिपु ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिवजी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन किए? तो शिवजी मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण जी ने शिवजी का स्वागत करके उनके आगमन का कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि वे उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिवजी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिवजी बोले, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः मैं इस मोहिनी अवतार को भी देखना चाहता हूँ। शिवजी अनादि और अनंत हैं, ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवर्ती युवती। शिवजी ने यह देखा तो पार्वती जी की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी तक मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिवजी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है, बड़ा कठिन। गीता में भी कहा गया है, मेरी इस माया को पार कर पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिवजी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिवजी सोच रहे हैं, जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना और अधिक आनंदमयी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिवजी मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर तो वैसे एक ही हैं। शिवजी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा मत करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। जय हो। देखिए, शिवजी ने यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कि मन का भरोसा मत करो, वह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बिल्कुल निंदा नहीं करी। आजकल के लोग भगवान की निंदा करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, लेकिन भगवान ने जो अच्छे कार्य किए, जो अच्छी बातें कहीं, उसको स्वीकार करने के लिए सब
सबको परेशानी होती है, लेकिन भगवान की ही निंदा करनी हो तो बड़ी जल्दी कर देते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, भगवान ने एक तरीके से क्यों नहीं बनाया, भगवान ने दो तरीके से क्यों बनाया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं। लेकिन देखिए, शिव जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है जो अपने ज़िंदगी में हमें धारण करनी चाहिए कि भगवान की माया पर भरोसा नहीं करो, मन पर भरोसा नहीं करो। आप अपने मन को सुदृढ़ बनाइए, नाम जप कीजिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, भगवान के चरणों में अर्पित रहिए। जो कुछ है वो भगवान का है, ऐसा मानिए। जब आप ऐसा मानेंगे तो आपका मन अपने आप बदलने लगेगा, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा और आप देखेंगे कि आप अपने मन पर ऐसा भरोसा नहीं कर पा रहे कि कोई छोटी सी चीज़ देखी और बस मैं इसे पा लूँ, ऐसा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे नाम जप कीजिए और भगवान की माया से ऊपर उठिए। जय हो। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। कौन सी मोहिनी? सांसारिक मोहिनी। एक हमारी मोहिनी है राधा रानी, जिनके मोह में डूब गए तो फिर संसार से कुछ नहीं लेना। प्रेम से नाम जप करते हुए, हमारी राधा रानी का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदित बनाइए। प्रेम से गाइए, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। जो नाम आपको प्रिय हो उसका उच्चारण कीजिए, आनंद में रहिए, प्रभु के गुण गाइए, खाइए पीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। समुद्र मंथन की कथा और मोहिनी अवतार की कथा आज यहाँ पर विश्राम ले रही है। कल हम राजा बलि की स्वर्ग पर विजय की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो अपने स्थान पर विराजें और विश्राम करें। इससे आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राधे।